हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेली प्लेनेट। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको इन्वेंट्री वाउचर के बारे में बताया था। कैसे हम स्टॉक परचेस और स्टॉक सेल की एंट्री करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसे अभी देखिए, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। दोस्तों, आज की इस न्यू एपिसोड में मैं आपको पेरोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। पेरोल यानी अ लिस्ट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी शोइंग द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड टू ईच ऑफ देम। यानी हमारी कंपनी में वर्क करने वाले हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो मैनेजर हो या कोई लेबर क्लास का हो, तो हम उसे किस तरह से पेमेंट करते हैं, चाहे वो सैलरी हो या वेजेस हो, तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करें, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसे अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेरोल वाउचर एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें F11 प्रेस करना है। फिर आपको अकाउंटिंग फीचर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मेंटेन पेरोल का ऑप्शन शो हो रहा है, वहाँ पे आपको यस कर देना है और इसे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पेरोल इंफॉर्मेशन और पेरोल वाउचर का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले हमें पेरोल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉयज़ के अलग अलग नेम, उनकी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आप सेट कर सकते हैं, उनके पे हेड्स यहाँ सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप को क्रिएट करेंगे कि आप एम्प्लॉयज़ को किस हिसाब से पेमेंट करते हैं, अटेंडेंस के हिसाब से या प्रोडक्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे विथ पे, यानी आप अटेंडेंस के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अटेंडेंस और लीव विथ पे सिलेक्ट किया है, तो हम यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। हमारा पीरियड टाइप रहेगा डेज का, यानी हम पर डे के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे यूनिट्स पे क्रिएट करेंगे, यानी पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट। तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे यूनिट सेट कर सकते हैं कि हम इतनी यूनिट के हिसाब से लेबर को पे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पीस का 50 रुपया, तो वो जितनी पीस क्रिएट करेंगे उतनी वो उनको हम पेमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पीसेस को सिलेक्ट करता हूँ। एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों, अब हमने अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप क्रिएट कर दिया है। अब अगला हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयज़ ग्रुप। हर कंपनी में अलग अलग ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, ग्रुप ऑफ लेबर्स, ग्रुप ऑफ असिस्टेंट एक्सेट्रा। उसी तरह से हम यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, मैनेजर, इसको आप प्राइमरी रखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इसकी सैलरी डिटेल सेट कर सकते हैं, या हम इसको अभी बाद में सेट करेंगे। अभी हम एक्सेप्ट कर लेंगे सिंपल। तो हम अगला ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो हमने लिखा पियोन, इसको आप प्राइमरी सेट कर देंगे। इसकी भी डिटेल हम बाद में सेट करेंगे। अगला तीसरा ग्रुप लेबर ग्रुप, इसको हम प्राइमरी सेट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर दिए हैं। तो दोस्तों, अब हम क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयज़ अकाउंट।
यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय के नेम लिखने हैं अब हमको यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले हम नेम लिखते हैं अशोक शर्मा। इसे हम फ्रेंड्स हमारे मैनेजर ग्रुप में इंक्लूड कर देंगे। फिर यहाँ पे हम इसकी जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसको हम सेट कर देंगे। दोस्तों मैनेजर्स भी अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। हम इसकी सैलरी डिटेल बाद में सेट करेंगे। अब इसकी यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप करके इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब हम अगला नेम लिखते हैं श्याम लाल। इसको हम अंडर डालते हैं P1 में। तो इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेट कर देंगे। फिर इसकी भी डिटेल हम बाद में सेट करेंगे, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करके इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपना तीसरा नेम क्रिएट करेंगे मोहन। इसे हम अंडर रखेंगे लेबर ग्रुप में। इसकी हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने एम्प्लॉयज़ को भी क्रिएट कर दिया है। फ्रेंड्स अब हम पे हेड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पे हेड को क्रिएट करेंगे। इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी, यानी जो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी होती है वो हमने क्रिएट की। यहाँ पे आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ चूज़ करेंगे पे हेड टाइप में। और इनकम टाइप में आप फिक्स चूज़ कर सकते हैं अगर आपका एम्प्लॉय परमानेंट है। अगर आपका एम्प्लॉय केवल कुछ चंद दिनों के लिए आया है या कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए आया हुआ है तो आप उसे वेरिएबल में सेट कर सकते हैं। ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस चूज़ करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे इसका टाइप चूज़ कर सकते हैं कि किस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ऑन अटेंडेंस सेट कर देंगे। और इसको आप लीव में विद पे देना चाहते हैं तो विद पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। आप इसको किस तरह से काउंट करना चाहते हैं, डेज के हिसाब से या हर 15 डेज के हिसाब से या वीक के हिसाब से या मंथ के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे डेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम डेज के हिसाब से बेसिक सैलरी पे करेंगे। तो अब हम यहाँ राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन को फिलअप करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो अगला पेड हम क्रिएट करेंगे हाउस रेंट अलाउंस का, यानी गृह किराया भत्ता। इसमें आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ चूज़ करेंगे। इसे भी आप फिक्स्ड या वेरिएबल कर सकते हैं। यह भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। इसे हम कंप्यूटेड वैल्यू के हिसाब से सेट करेंगे, यानी हमारी जो टोटल सैलरी होती है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी राउंडिंग सेट कर लेते हैं 1। तो यहाँ हम ऑन करंट अर्निंग टोटल सेट कर देंगे इफ़ेक्टिव 1 अप्रैल। अगर आपकी सैलरी 0 से 15,000 तक की सैलरी है
तो उन एम्प्लॉय को हम 2% अलाउंस देंगे। यदि किसी एम्प्लॉयज़ की 15,000 से 20,000 तक की कोई सैलरी है तो उन्हें हम 3% का अलाउंस देंगे। और यदि कोई एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से ऊपर है तो उन्हें हम 5% का अलाउंस देंगे। हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो फ्रेंड इसके बाद हम अगला क्रिएट करेंगे प्रोविडेंट फंड। इसमें आप पेड टाइप सेलेक्ट करेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, क्योंकि यह एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कुछ परसेंट में डिडक्ट हो जाता है, एक फंड के रूप में जमा हो जाता है। यह हमारी करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि जब यह फंड कंप्लीट हो जाता है तब हमें इसे उस एम्प्लॉय को पे करना होता है। इसे हम ऑन एज कंप्यूटेड वैल्यू में सेट कर देंगे। राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल, इसे भी हम ऑन करंट अर्निंग और टोटल में इंक्लूड करेंगे। इफेक्टिव फ्रॉम, अब जब से इसको लागू करना चाहते हैं उसकी डेट। अब अमाउंट 0 से 20,000 तक अगर किसी की सैलरी है तो उसका 2% डिडक्ट होगा। 20,000 से अगर 25,000 तक की किसी की सैलरी है तो 2.5% डिडक्ट होगा। और अगर 25,000 से अबव किसी की सैलरी है तो 3% डिडक्ट होगा। उसी तरह से हम फ्रेंड्स एक और क्रिएट करेंगे पर यूनिट पे, यानी आप पर यूनिट के हिसाब से हम इसको पे करेंगे। यहाँ पे भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ चूज़ कर देंगे। यह भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे हम कैलकुलेट टाइप चूज़ करेंगे ऑन प्रोडक्शन टाइप। हम पीसेस में अगर करते हैं तो पीसेस चूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसकी नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे 1, फिर से एक्सेप्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने पे हेड सेट कर दी है। अब हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटेल्स को क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप सैलरी डिटेल्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एस प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप किसी भी सिंगल एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल सेट कर सकते हैं या एक कॉमन ग्रुप में आप सैलरी डिटेल सेट कर देंगे तो उस ग्रुप के अंडर आने वाले सभी एम्प्लॉय की सेम सैलरी, सेम बेसिक पे हेड होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ एक सिंगल सैलरी क्रिएट कर देते हैं अशोक शर्मा की। इफेक्टिव फ्रॉम, यानी जब से हम उसे पे स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ से हम डेट लिख लेंगे। जैसे कि हम इसे बेसिक सैलरी पे करना चाहते हैं, इसकी हम पर डे सैलरी सेट करते हैं 1,000 रुपीज़। फिर हम यहाँ पे इसको हाउस रेंट अलाउंस भी देना चाहते हैं तो हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। फिर हम इसे प्रोविडेंट फंड भी देंगे तो उसको भी हम सिलेक्ट कर देंगे। और कोई बेनिफिट हो तो उसको भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। उसको आप ग्रुप उसी सेट तरह कर सकते, ग्रुप में डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, दूसरी भी क्रिएट करते सेट हैं। कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल श्यामलाल की, जो सेट की थी उसके हिसाब से मैं श्यामलाल की हम क्रिएट सेट करते कर हैं दी बेसिक सैलरी सैलरी ऑफ 1,000। हम यहाँ की बेसिक 600 सैलरी रुपीज़ पर 600 डे। सेट करता हूँ पर डे। इसको हम हाउस रेंट अलाउंस देंगे लेकिन एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड करेंगे। नहीं देंगे। फिर हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे मोहन की। इफेक्टिव फ्रॉम, उसकी डेट हम लिख लेंगे। इसको हम पर यूनिट के हिसाब से पे करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पर यूनिट पे सिलेक्ट करेंगे। फिर हम इसकी अमाउंट लिख लेंगे कि पर पीस पे इसे कितने रुपए मिलेंगे। तो हम यहाँ पे 50 रुपये सेट करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस सेट किया, फिर हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों
अब हमने सब सैलरी डिटेल सेट कर दी है, तो अब हमें पेरोल वाउचर में हम जाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पे आप सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस सेट करेंगे। उसके लिए आपको कंट्रोल F5 प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने सेट की अशोक शर्मा की, सेलेक्ट कर देंगे हम, उसको विथ पे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यह महीने में 28 दिन जॉब पे आता है। श्यामलाल की हम सेट करते हैं विथ पे 30 डेज। मोहन की हम सेट करेंगे क्योंकि वह पीस के हिसाब से हम उसे देते हैं, तो हम उसे यूनिट पे देंगे। 200 पीसेस उसने क्रिएट की है, प्रोड्यूस की है मंथ में। तो फ्रेंड्स इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद इनको हम पेमेंट करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे पेरोल वाउचर में कंट्रोल F4 से। तो अब हम यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट चूज़ किया। अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे अल्टर F4 पेरोल ऑटो फिल, ताकि यहाँ पे डायरेक्टली ऑटो फिल हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पे सैलरी सेट करेंगे, उस डेट को सेट करेंगे कि जिस डेट से आप उसको पेमेंट दे रहे हो। यहाँ पे किसी सिंगल एम्प्लॉय को चूज़ कर सकते हो या ऑल आइटम चूज़ कर सकते हो, ताकि सबको एक साथ पेमेंट कर सके। बैंक अकाउंट से हम पे करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सभी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी शो हो रही है। अशोक शर्मा की यहाँ पे 28,028 दिन के हिसाब से, प्लस उसका हाउस रेंट अलाउंस और प्रोविडेंट फंड उसमें से डिडक्ट हो चुका है। अब इससे यहाँ पे हम चेक पेमेंट करेंगे, चेक की डिटेल हम फिलअप कर देंगे। दोस्तों नरेशन में आपको शो हो रहा है कि हमने इनको इस डेट से इस डेट तक पेमेंट की है। हम यहाँ पे चेक नंबर भी लिख सकते हैं, इसका एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने कंपनी की पेरोल की एंट्री कर सकते हैं हर मंथ की अपने एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।